हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज़ राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी के इस नोटिफिकेशन के बारे में। ये नोटिफिकेशन मेडिकल ऑफिसर्स का है, एमबीबीएस मेडिकल ऑफिसर्स के लिए है। ये 26 जून 2024 को जारी किया गया था और बाद में कुछ डिस्प्यूट होने के चलते इस नोटिफिकेशन को बाद में एमपीपीएससी ने अपनी वेबसाइट से हटा दिया था। देखिए, इस नोटिफिकेशन में लिखा भी था कि 5 जुलाई 2024 से फॉर्म भरे जाएंगे और वो जो डिस्प्यूट है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन तकरीबन 10 दिन होने को आया है, नोटिफिकेशन वेबसाइट से हटाया गया है। एमपीपीएससी ने अभी तक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से कोई भी इंफॉर्मेशन पास नहीं किया है कि इस नोटिफिकेशन को वापस से कब जारी किया जाएगा, ये फॉर्म कब भरे जाएंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन एमपीपीएससी ने अभी तक अपनी वेबसाइट से अपडेट अब तक नहीं किया है। नाउ इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, अखबारों ने क्या दिखाया है, उसके बाद हम बाकी इशूज़ को भी एड्रेस करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे लिखा है डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र 65 से घटाकर 62 की। भास्कर ने पूछा तो एमपीपीएससी ने भर्ती विज्ञापन हटा लिया। तो यहाँ पे इसके बारे में प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है कि 690 पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई थी एमपीपीएससी के द्वारा, लेकिन बाद में इसमें रिटायरमेंट एज 65 की बजाय 65 लिखा हुआ था और इसके चलते बाद में उन्होंने इस नोटिफिकेशन को अपनी वेबसाइट से हटा लिया है। और यहाँ पर बाद में रविंद्र पंचभाई, डॉक्टर रविंद्र पंचभाई जी हैं जो एमपीपीएससी को एसडी हैं, इनसे सवाल पूछा गया तो यहाँ पर उन्होंने इस तरह से जवाब दिया है। ज़रा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इनसे पूछा गया क्या मेडिकल ऑफिसर की निकाली भर्ती में रिटायरमेंट की उम्र 65 से घटाकर 62 की गई है। तो उन्होंने कहा है कि जानकारी नहीं है, मैं इस बारे में बात करके बताता हूँ। दूसरा, उम्र सीमा 3 साल क्यों घटाई है। तो इन्होंने कहा कि विभाग ने रिटायरमेंट की आयु 62 की गई है, ऐसा क्यों किया गया, इस संबंध में विभाग से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, इसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। फिर इनसे पूछा गया रात 9:30 के बाद में भर्ती का विज्ञापन अचानक से क्यों हटाया गया। तो उन्होंने बताया कि आयोग सचिव के निर्देश पर विज्ञापन हटाया गया है, स्पष्टीकरण आ जाने के बाद दोबारा जारी कर देंगे। तो एक प्रकार से देखा जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के द्वारा अभी कोई भी स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है। देखिए, मैं ये पर्सनली कहता हूँ, हालांकि मेडिकल ऑफिसर की नौकरी का मामला है, एमबीबीएस वालों का है, तो बाकी सोच रहे होंगे कि हम क्यों डिस्कस करें। देखो, हमारे मध्य प्रदेश का जो हेल्थ है ना, वो अपने आप में अपने निचले स्तर पे है। हमारे यहाँ यदि इन्फेंट मोर्टलिटी रेट मतलब शिशु मृत्यु दर भी आप देखोगे, डेटा देखोगे, तो पूरे देश में सबसे अधिक हमारे स्टेट में ही है। हम बाकी स्टेट्स का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हमारे स्टेट की हेल्थ कंडीशन अपने आप में निचले स्तर पे है। और इसका एक बड़ा वजह है कि हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स की पर्याप्त उपलब्धता ना होना इसकी एक बड़ी वजह है। तो ऐसी कंडीशन में यदि डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट यदि हम टाइम से नहीं करें तो ये हमारी एक लचर व्यवस्था को भी दिखाता है। तो यहाँ पर ये आवाज़ सिर्फ ऐसा नहीं कि मेडिकल ऑफिसर जो एमबीबीएस वाले उनको उठानी चाहिए, बाकी को भी उठाना चाहिए। यदि आप प्रॉपर तरीके से आप डेटा भी देखोगे, लुक एट हियर, यहाँ पे डेटा दिखाया गया है। मध्य प्रदेश में 1.3 लाख इंजीनियर और 3,621 एमबीबीएस डॉक्टर बेरोजगार है। तो ये देखा जाए तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा है कि हमारे मध्य प्रदेश में इंजीनियर तो बेरोजगार थे, ये तो सबको पता है, लेकिन एमबीबीएस डॉक्टर भी बेरोजगार होने लग गए। तो ये अपने आप में आने वाले कल में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर रहा है। हमारे पास हेल्थ कंडीशन ऑलरेडी हमारी ख़राब है, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर्स बेरोजगार हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे यहाँ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग है, पिछले कई महीनों से या मैं कहूँ साल से जो डेंटल सर्जन हैं, जो बीडीएस वाले हैं, वो रिक्रूटमेंट की डिमांड करते आए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से। प्रॉपर तरीके से डेंटल सर्जन की वैकेंसी हमारे पास में है भी, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने कोई रिक्वेस्ट एमपीपीएससी से नहीं करी है कि प्रॉपर तरीके से वैकेंसी जारी किया जाए। तो ये हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लचर रवैये को दिखाता है। एटलीस्ट जो वैकेंसी डॉक्टर्स की है वो तो जारी कर दो, एटलीस्ट प्रॉपर तरीके से हमारे पास डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी तो होनी चाहिए। हमारा परफॉर्मेंस वैसे ही हेल्थ सेक्टर में अपने निचले स्तर पे है, तो एटलीस्ट जो डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट है वो तो टाइम से होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं मानता हूँ कि आप सभी को आवाज़ उठानी चाहिए और आप सभी को ये बारे में डिस्कस करना चाहिए कि भाई डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट टाइम से होनी चाहिए। बाकी आप लोगों की राय क्या है, आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड वी होप सो कि एमपीपीएससी जल्द ही इस नोटिफिकेशन को वापस से जारी करेगी और बाकी जो वैकेंसीज डॉक्टर्स की है उसको भी जल्द जारी किया जाए। दैट्स ऑल, थैंक यू।